हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ में, विच इज वायरसेस। जब से कोविड आया था तब से ना सिर्फ वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची थी, उसके अलावा नीट एग्जाम में भी हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। तो हर साल अगर आप क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे तो आपको वायरस से या वायरोइड से, समटाइम्स प्रियोन से, ये तीन पार्टिकल से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे डिटेल में कि वायरस में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रियोन्स क्या होते हैं, वायरोइड्स क्या होते हैं, किस साइंटिस्ट ने उसको इजाद किया है और बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इन तीनों एंटिटीज के अंदर। क्यों विटेकर सर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये तीन पार्टिकल को छोड़ दिया, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम में लाई कर लिया, बट इन तीन पार्टिकल्स को छोड़ दिया था। डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग अबाउट द वायरसेस, शुरुआत करते हैं वायरसेस होते क्या है बच्चों। तो वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब है वेनम। वेनम मतलब जहर, पॉइजनस सब्सटेंस। ये एक पॉइजनस फ्लूइड होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि वायरसेस जब भी अटैक करते हैं वो पैथोजेनिक है, वो ह्यूमन में या प्लांट में जिस भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ डिजीज को कॉज कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने इसको वेनम या पॉइजनस फ्लूइड कहा है। दूसरी चीज ये, विटेकर सर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में रखा, चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, प्लांटी हो, एनिमिलिया हो, फंजाई हो, लेकिन उन्होंने मेंशन करना वो भूल गए कुछ पार्टिकल जैसे कि वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियोन्स, लाइकेंस, माइकोरेज। कुछ ऐसे पार्टिकल है जिसका जिक्र विटेकर साहब ने अपने किसी भी किंगडम में नहीं किया है। रीजन इसके पीछे सिंपल सा ये हो जाता है कि वायरसेस जो है वो ए सेलुलर या नॉन सेलुलर एंटिटी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें एक सिंगल सेल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो एकदम ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया इस बात से कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए एटलीस्ट उसमें सेल तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अगर वायरस में एक भी सेल प्रेजेंट नहीं है, दैट मेक्स दम ए सेलुलर और नॉन सेलुलर। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इनको लिविंग ही नहीं मानना चाहिए। तो दिस इज क्वाइट ए डिबेटेबल टॉपिक कि हम इन्हें लिविंग माने या हम इन्हें नॉन लिविंग माने। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये आपके ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बच्चों स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली पैरासिटिक है नेचर में, मतलब विदाउट द होस्ट बॉडी दे कैन नॉट इवन सर्वाइव। सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं जब तक कि किसी होस्ट बॉडी का सहारा ना ले लें, जब तक कि किसी होस्ट बॉडी में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करके उसको रेप्लिकेट ना कर दे, तब तक ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ये इनर्ट क्रिस्टलाइन है स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ कोर्स दे कैन pretty much take over the machinery of the host cell, they can replicate themselves, but outside the machinery ये pretty much no living के जैसे ही बिहेव करते हैं। ये इनर्ट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, राइट। इनको हमने 5 किंगडम में किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये ट्रूली लिविंग का कैटेगरी इनको नहीं माना जाता है। अब बात ये आती है कि मैम आप बोल रहे हो कि कुछ ऐसे तथ्य हैं वायरस के अंदर, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसके तहत हम उसको लिविंग में रखते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे भी तथ्य है जिसके तहत हम इसको नॉन सेलुलर के अंदर, मतलब नॉन लिविंग के अंदर भी रख रहे हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो प्रमाण है कि भाई हमको लिविंग नेचर समझना चाहिए वायरस का, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये प्रमाण देती है कि ये नॉन लिविंग नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे नंबर 1, अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है, सेल ही नहीं है, तो किस बात का प्रोटोप्लास्ट? जब प्रोटोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है मतलब कि ये जो एंटिटी हमारे सामने है ये एक नॉन लिविंग एंटिटी है। नंबर 2, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप नॉन लिविंग को कर सकते हैं। वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तथ्य हमें बताता है कि ये नॉन लिविंग नेचर एग्जिस्ट करता है। एब्सेंस ऑफ रेस्पायरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। कोई जो लाइफ फॉर्मिंग एक्टिविटीज होती है, चाहे रेस्पायरेशन हो चाहे मेटाबॉलिज्म, सब कुछ एब्सेंट होगा until unless they are not into the host body. Number 4, absence of energy storing system, absence of growth and division outside the host body. Outside the host body जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, any kind of requirements would not be fulfilled by the viruses because they cannot do that. वो नहीं कर सकते हैं जब तक कि होस्ट बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तब तक ये कोई भी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
कमिंग टू द लिविंग नेचर, अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग है, इनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नंबर 1 प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। अब बायोमोलिक्यूल का प्रेजेंट होना हमें ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं लिविंग एंटिटी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आप बायोमोलिक्यूल्स को देखते हैं। ये मल्टीप्लाई कर पाते हैं, लेकिन कंडीशन इज दे शुड बी इनसाइड द होस्ट। अगर होस्ट के अंदर प्रेजेंट है मल्टीप्लाई कर पाएंगे, इन्फेक्शन कोज कर पाते हैं, स्लो म्यूटेशन कर पाते हैं, ऑटोक्लेविंग से इनको हम किल कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स बताते हैं कि इनको हमें लिविंग मानना चाहिए। तो कुछ ऐसे फीचर हैं जो दर्शाते हैं कि दीज आर नॉन लिविंग एंटिटी, कुछ ऐसे फीचर है जो कहते हैं कि दीज आर प्रीटी मच लाइव, दे आर प्रीटी मच लिविंग एंटिटी। सो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको रखा है एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक एस्टैब्लिश कर दिया है जिसमें हमने वायरसेस को रखा हुआ है। तो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज पे। साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। आई विल बी टेलिंग यू 4 साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ वायरोलॉजी। नंबर 1 है हमारा लुई पास्चर। लुई पास्चर एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका जो मेन एरिया ऑफ रिसर्च था दैट वाज वायरसेस, वायरोलॉजिस्ट हम इनको बुलाते थे। ही वाज द वन जिन्होंने प्रपोज किया टर्म वायरस विच मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। सो टर्म किसने प्रपोज किया? लुई पास्चर ने। नंबर 2 दिमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि बेसिकली कुछ टोबैको के अंदर, जहां पे टोबैको मोज़ाइक डिजीज मुझे देखने को मिल रहा है, अगर मैं वहां से जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करूं तो इनिशियली एवरीबडी वाज स्पेकुलेटिंग कि भैया ये बैक्टीरिया है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म हमने एक्सट्रैक्ट किया जो इन्फेक्शन कोज कर रहा है दैट इज प्रीटी मच कैपेबल ऑफ पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू पास हो पा रहा है। इसका सिंपल सा इंडिकेशन ये है कि सिंस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा मतलब ये सूक्ष्म है बैक्टीरिया से भी। सो एनीथिंग व्हिच इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दिस पर्टिकुलर डिजीज। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है व्हिच आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड दे आर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सम डिजीज। बहुत रिनाउंड इनकी डिस्कवरी थी। नंबर 3 इज बिजरेंक। बिजरेंक सर ने हमें ये दिखाया कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे मैं उसका कुछ एक्सट्रैक्शंस निकाल लूं और उसको हेल्दी प्लांट में मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं, तो जो एक्सट्रैक्शन है, जो फ्लूइड है, इट हैज गॉट प्रीटी मच ऑल द प्रॉपर्टीज टू कन्वर्ट दैट हेल्दी प्लांट इनटू द इन्फेक्शियस वन। तो हेल्दी प्लांट को अगर मुझे इन्फेक्शियस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इन्फेक्शियस का एक्सट्रैक्ट मैं हेल्दी में अगर डाल दूंगी तो वो इन्फेक्शियस आपका हो जाता है। इस फ्लूइड को इन्होंने कॉन्टाजियम विवम फ्लूडियम कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। कॉन्टाजियम विवम फ्लूडियम का मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिसमें कि इन्फेक्शन करने की क्षमता प्रेजेंट है। राइट। नंबर 4 है हमारे WM स्टैनले सर। इन्होंने ये दिखाया कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और जो क्रिस्टल्स है दे कंसिस्ट लार्जली ऑफ द प्रोटीन, मेजरली इसमें प्रोटीन पाया जाता है। राइट। तो ये 4 साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन है। लुई पास्चर ने टर्म दिया है, दिमित्री इवानोव्स्की ने बताया कि वायरसेस सूक्ष्म है बैक्टीरिया से भी, बिजरेंक सर ने बताया कि इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल करके आप हेल्दी में डालेंगे तो वो इन्फेक्शन कोज करेगा, कॉन्टाजियम विवम फ्लूडियम टर्म इन्होंने दिया, स्टैनले सर ने कहा कि हम इसको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। तो वायरस के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें पाई जाती है, हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब यहाँ पे है न्यूक्लियो माने न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन माने प्रोटीन। तो 2 ही कंपोनेंट है, एक तो है प्रोटीन, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरसेस दैट कैन आइदर बी RNA और DNA, इट कैन नेवर हैव बोथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट वाज यूज्ड। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, दोनों कभी भी नहीं हो सकते हैं। आइदर देयर इज RNA और देयर विल बी DNA। जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्शियस होता है वायरस का,
तो वायरस के अंदर जो दो कंपोनेंट है विच इज न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड है वही आपका इन्फेक्शियस एंटिटी होता है, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें उसको हम कैप्सिड बुलाते हैं। जो कैप्सिड है वो सब यूनिट से मिलकर बना है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो कैप्सोमियर्स बेसिकली सब यूनिट है जिससे मिलकर आपका कैप्सिड बना हुआ है। जो कैप्सिड है प्रोटेक्ट करता है मेरे न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। जो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट है वो ही बेसिकली द शेप ऑफ द वायरस भी डिफाइन करता है। अगर कैप्सोमियर स्फेरिकल वे से अरेंज है हम कहते हैं स्फेरिकल वायरस है, पॉलीहेड्रल वे से हम कहते हैं पॉलीहेड्रल वायरस है। सो बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ कैप्सोमियर्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं वैसे ही आपकी शेप ऑफ बैक्टीरिया शेप ऑफ वायरस आपकी डिफाइन हो जाती है, राइट। कमिंग टू द न्यूक्लिक एसिड, अगर किसी वायरस में डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है हम उसको डीऑक्सी वायरस कहते हैं, अगर आरएनए है हम उसको राइबो वायरस कहते हैं, राइट। Now moving on to the two common examples which are given into the NCERT. Number one is tobacco mosaic virus. Commonly हम इसको बच्चों TMV भी कहते हैं, tobacco mosaic virus, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, हेलिकल आरएनए इसमें पाया जाता है। जो कैप्सोमियर है, सी दीज आर कैप्सोमियर्स, दीज वंस आर कैप्सोमियर। सी हाउ ब्यूटिफुली ये कैप्सोमियर्स ने अरेंज किया है अपने आप को कैप्सिड की फॉर्म में। तो बाहर का प्रोटीन है, ये पिंक वाला जो है ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो कैप्सोमियर्स ने हेलिकली अरेंज किया है, इसीलिए आप इसको हेलिकल वायरस कह रहे हैं। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ओनली। एनिमल वायरस में आपका सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी देती है बैक्टीरियोफाज का। Bacteriophage are basically the viruses which are going to eat bacteria. तो जो वायरसेस आपके बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इनका होस्ट बैक्टीरिया होता है, उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। उनमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें देखने को मिलता है। इनका स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, पॉलीहेड्रल हेड होता है विच इज दिस वन। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मेरा प्रेजेंट है, ये आपका कॉलर वाला पार्ट है, ये आपका शीथ है, ये टेल फाइबर्स होते हैं। सो बेसिकली जो ये टेल फाइबर्स है बैक्टीरिया के अटैचमेंट के लिए टेल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आपका बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसे स्क्वीज हो जाता है, हेड वाला पार्ट नीचे आ जाता है, इस पोर्शन के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर पोर कर देता है। तो इट इज समथिंग लाइक आपका ड्रिलिंग मैकेनिज्म। इससे अटैचमेंट हुआ, ये बैक टू पोजिशन आया, ड्रिल किया, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया एंड फाइनली आपके जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर पोर कर दिया, ठीक है। सो पॉलीहेड्रल हेड है जो कनेक्टेड है हेलिकल टेल से, हेड प्रोटेक्ट कर रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, ठीक है। अटैचमेंट के लिए आपके टेल फाइबर्स हो जाते हैं। दिस इज अबाउट योर वायरसेस। Common example of your viral disease in case of humans are measles, common cold, AIDS, mumps, smallpox, herpes. ये बहुत ही common से example है viral disease in case of human being. What about viral disease in case of plants? So sometimes आप देखेंगे yellowing and vein clearing हुई है plants पे, that is because of your some infection of the virus only. Mosaic formation, these are the mosaic formations. Dwarfing, छोटा हो गया plant, stunted growth है, proper normal growth नहीं है, लीफ रोलिंग हो रही है, कर्लिंग हो रही है, these are all because of the plant viruses, right? Now, viruses के बारे में हमने समझा, उसके अलावा दो छोटी छोटी चीजें और हैं which is viroids and your prions. वायरोइड्स, देखिए वायरस के अंदर आपके दो कंपोनेंट हैं, वी हैव द प्रोटीन एंड वी हैव द जेनेटिक मटेरियल। अगर इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल आपका इन्फेक्शियस हो जाता है, दैट टू आरएनए विद लो मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम वायरोइड्स कहते हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, आपका प्रोटीन जो है वो अबनॉर्मली फोल्ड हो जाए, वो इन्फेक्शन कोज करना शुरू कर दे, उसको हम प्रियोन्स कहते हैं, ठीक है। तो वायरोइड्स के अंदर बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेफरेबली आरएनए that has low molecular weight, वो infectious हो चुका है, there is no protein at all, ठीक है। वायरोइड्स टर्म was given by T.O. Diner। ये जो वायरोइड्स हुआ ये तो वायरस से भी सूक्ष्म हो गया ना, प्रोटीन पार्ट तो खत्म ही हो चुका है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन वायरस के अंदर तो प्रोटीन ही है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आपका बचा हुआ जो कि इन्फेक्शियस हो चुका है। तो इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन द वायरस, दे लैक द प्रोटीन कोट, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, दे हैव ओनली फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, दे कॉज डिजीज इन द केस ऑफ प्लांट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये सारी लाइंस के ऊपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। इवन डिस्कवरी पे भी आपका 2 बार पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। वायरोइड्स को डिस्कवर किया है टी.ओ. डायनर सर ने, ये सूक्ष्म है मेरे वायरस से भी, प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होती है, इनके पास सिर्फ फ्री आरएनए है विद लो मॉलिक्यूलर वेट,
और ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करने की क्षमता रखते हैं। देन वी हैव प्रियोन्स। प्रियोन्स एल्पर ने डिस्कवर किया, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। अब नॉर्मल प्रोटीनेशियस है, ये सिमिलर है इन द साइज टू द वायरसेस बिकॉज मेजोरिटी उसमें भी प्रोटीन ही है, यहाँ पे भी प्रोटीन ही है। दे डू नॉट हैव they have protein, yes, they do not have nucleic acid. Nucleic acid यहाँ पे absent होता है। They cause disease in animal and in human also. बेसिकली इसकी डिस्कवरी हुई थी बाय द मैड काउ डिजीज। जो काउ को कल्टीवेट करते हैं उन्होंने ये पाया फार्मर्स ने, ये कुछ एक काउ जो होती है वो मेंटली अनस्टेबल हो गई हैं, बहुत इरिटेट हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, हर किसी को मार रही हैं और बस शाउट करे जा रही हैं। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है। फाइनली जब हमने ये एनालाइज किया, स्पेसिफिकली एल्पर सर ने ये पाया कि इसके एक्सट्रैक्ट निकाल करके देखा कि एक्चुअल में इसको इन्फेक्शन हुआ है किसी प्रियोन का, जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। सेम काइंड ऑफ बिहेवियर आप ह्यूमन में भी देख पाते हो व्हेन दे आर गोइंग थ्रू CJD डिजीज, ठीक है, इसका ही काइंड ऑफ एनालॉगस होता है। राइट बच्चों, तो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वायरसेस, व्हाट आर वायरोइड्स, व्हाट आर प्रियोन्स। राइट, नाउ कमिंग टू द होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2010 के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको लेबलिंग करनी है। क्यों ये क्वेश्चन दे रही हूँ एज ए होमवर्क क्वेश्चन, बिकॉज 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायग्राम बेस्ड आए थे। राइट, इसीलिए डायग्राम्स को अच्छे से समझना, उस पर बेस क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप आपने 4 नंबर अपने जरूर सिक्योर कर लिए सेशन से। अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो इस सेशन को शेयर करें वो सारे फ्रेंड्स के साथ में जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके 4 नंबर अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। बेल आइकन इज देयर, उसको हिट कर दो ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाए। बाय बच्चों, टेक केयर।